स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम टू इन ए केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिकली सबसे पहले इसमें आपकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन इज tendency of an element to attract shared pair of electron is called ability of an element to attract shared pair of electron is called electronegativity. Tendency of an element to attract shared pair of electron is called electronegativity. This is your electronegativity definitions. You can take it from here. Ability of an atom या an element in a chemical compound to attract the shared pair of electrons. Suppose there are two atoms A and B. They make a covalent bond by sharing of electrons. Now A will have tendency to attract this pair of electron. B will also have tendency to attract this electron. This tendency of element या atom in a compound to attract this shared pair of electron towards itself. A, B both share of electron, but B wants it towards itself and A wants it towards itself. This ability of this tendency of an atom to attract the shared pair of electron is called electronegativity. It is dimensionless property. Dimensionless property means no unit, because it is the only tendency. It is basically indicate that the net result of the tendency of an atom in different elements to attract the bond forming electron pair. ये सिर्फ ये हमें शो करती है कि उनकी नेट टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की। We measure electronegativity on several scales. But most common scale is Pauling scale. Linus Pauling ने एक स्केल दिया था। चलिए इस स्केल के बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स इसका डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन साइज। सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन साइज। इफ देयर आर टू एटम्स एंड दिस इज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू A and B. नाउ हु विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? ये जो आपका बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसका न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस नज़दीक है इट विल अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली देन द अदर न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट ए डिस्टेंस. सो इन दिस वे वी कैन से दैट स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, smaller the size of atom, more will be its attraction for shared pair of electron. तो जितना छोटा साइज होगा शेयर्ड पेयर के लिए अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको एक ही बात याद रखनी है, जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ लेट अस सी इट्स पीरियोडिक ट्रेंड। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, साइज डिक्रीज होता है। ये साइज के बारे में पहले ही कर चुके हैं। इट्स मीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, साइज डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। डाउन द ग्रुप आएंगे, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। सो इन दिस वे एक्सट्रीम राइट साइड में और सबसे ऊपर जो है वो हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा। नोबल गैसेस में हम नहीं लेंगे बिकॉज दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो नोबल गैसेस को अगर हम छोड़ दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, डाउन डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ जो आपका लास्ट कॉर्नर होगा राइट साइड में अपर कॉर्नर,
of the periodic table that will have the highest इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम पीछे भी जाएं, जो हमने एटॉमिक साइज के लिए एक पीरियोडिक ट्रेंड्स का एक आपको डायग्राम दिखाया था, ये वाला भी देखिए जरा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। लेकिन इस तरफ अगर हम जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। एंड दिस विल द एलिमेंट which will have highest electronegativity. Fluorine is the highest electronegative element. Fluorine is highest electronegative element. जहाँ तक बात वैल्यू की है, its electronegativity at Pauling scale is 4. Pauling scale पर इसकी electronegativity 4 मानी जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज एंड फ्लोरीन हैव अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज 4 एट पोलिंग स्केल। वैल्यू गिवन है यहाँ पर 4। ऑक्सीजन विल हैव सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच हैव 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3 है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज ए टेंडेंसी। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, बट नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। स्मॉल साइज की वजह से इसको ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर किया जाता है, अदरवाइज बोथ हैव सेम वैल्यूज। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें आपको कोई एक्सेप्शंस नहीं है, देयर इज नो एनी एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, फ्लोरीन हाईएस्ट, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। नॉन मेटल एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन मेटल्स हैं हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, दे हैव मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। वैसे भी मेटल्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, मेटल्स वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन बनाए बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नॉन मेटल्स में ज़्यादा होती है। सो नॉन मेटल एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। जो नॉन मेटेलिक हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जो जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ही ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा। इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Thus, the increase in the electronegativity across a period is accompanied by an increase in non-metallic property. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, नॉन मेटेलिक फैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। Similarly, the decrease in electronegativity down the group is accompanied by decrease in non-metallic property. तो डाउन द ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जैसे कि हमारा हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। एस्टेटाइन इज रेडियोएक्टिव बट फ्लोरीन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, आयोडीन हैव सम मेटेलिक कैरेक्टर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस आपके नॉन मेटल्स हैं, जबकि बिस्मथ जो आपका मेटल्स है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज मीन्स non-metallic character decrease, or we can say metallic character increases. Down the group metallic character increase होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उससे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद वैल्यू 4 एट द पोलिंग स्केल। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपकी, जो हम मोस्टली आयंस शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज ऑन एन एटम इन ए कंपाउंड। ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन इन कंपाउंड मोस्टली हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इट आल्सो शोज -1 इन peroxide. इट आल्सो शोज +2 विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ ये OF2
इस कंपाउंड में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। द वैलेंस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। पी ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए मोस्टली वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट जो बोलते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल मानते हैं। द टर्म ऑक्सीडेशन इज इंटरचेंजेबली मीन्स वैलेंस। तो जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है मोस्टली वैलेंस से भी इसको बोल दिया जाता है। फ्लोरीन हैज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1। फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ऑक्सीजन -2 शो करता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ +2 भी शो कर देता है, लेकिन प्रोक्साइड में -1 भी शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स चार्ज ऑन एन एटम इन ए कंपाउंड। ना कुछ बातें और हैं इसमें बताने की, चैप्टर तो कंप्लीट आपका, बाकी थोड़ी सी ये स्लाइड्स और हैं इसको आपको दिखाते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? द सिमिलरिटी या रिजेम्बलेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट विद थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे कि सेकंड पीरियड एलिमेंट है आपका लिथियम, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट के नेक्स्ट ग्रुप के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस शो करता है। रिजेम्बलेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट विद नेक्स्ट ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम सेकंड ग्रुप है, तो ये थर्ड पीरियड के साथ रिजेम्बलेंस शो करेगा। थर्ड पीरियड यहाँ पर आपका 13 आ जाता है, बीच में डी ब्लॉक आ जाते हैं, ध्यान रखना चाहिए। बोरॉन विल रिजेम्बल्स प्रॉपर्टी विद सिलिकॉन and this is called diagonal relationship. Why diagonal? Because if we make a circle, it is diagonal relationship. Resemblance in the property definition note कर लीजिए। Resemblance in the properties of a second period element with third period element of the next group के third period के साथ जो उसकी resemblance होती है, that is called diagonal relationship. This characteristic property is shown by S and P block respectively. Anomalous behavior is the first element of each group shows property different from its other members of that group. The anomalous behavior is attributed to their small size. क्यों है anomalous behavior? Anomalous behavior क्या है? Difference in the properties of first element of a group from the rest elements. किसी भी ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंट होता है। जैसे लिथियम फर्स्ट पीरियड आपका फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। ऐसे ही सेकेंड आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। Barium shows anomalous behavior, means it shows properties different from the elements of his group, its group. तो अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टीज अलग शो करना, दैट इज कॉल्ड anomalous behavior. इसका रीजन क्या है? रीजन इज ड्यू टू स्मॉल साइज। फर्स्ट एलिमेंट का साइज अपने पीरियड के अपने ग्रुप के सभी एलिमेंट्स में सबसे छोटा होता है। लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो मीन्स इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। रेडियस कम होने की वजह से जो चार्ज टू रेडियस रेशियो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट इन एडिशन द फर्स्ट member of the group has only 4 valence orbits, 2s and 2p. इनमें d orbitals नहीं होता। अवेलेबिलिटी फॉर बॉन्डिंग दैट इज एब्सेंस ऑफ d orbitals। तो मेन है आपकी स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो एंड एब्सेंस ऑफ d orbitals. These are the main properties या main reason: large size, charge to radius ratio and absence of d orbitals. These are the main reason for anomalous behavior of the first element of each group. हर एक ग्रुप का पहला एलिमेंट अपने
ग्रुप के दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, विच इज कॉल्ड एनोमस बिहेवियर. रीजन इज साइज, चार्ज टू रेडियस रेशियो एंड एब्सेंस ऑफ p orbitals. As a consequence of this, maximum covalency of the first member of each group is 4. कोई भी आपका मैक्सिमम कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 बॉन्ड शो करता है, मैक्सिमम 4, whereas others member of the group can expand their valence shell to accommodate more than 4 electrons. मीन्स 6 तक कोवेलेंसी शो कर देते हैं बाकी के एलिमेंट, लेकिन फर्स्ट मेंबर होगा वो 4 से ज़्यादा कोवेलेंसी शो नहीं करता. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मैक्सिमम 4 होते हैं. बोरॉन में जैसे यहाँ पे दिखा दिया, बोरॉन मैक्सिमम B4 नेगेटिव, B4 मैक्सिमम 4 बॉन्ड, इससे ज़्यादा नहीं. लेकिन एल्यूमिनियम इट में फॉर्म AlF6 3 नेगेटिव. तो यहाँ पर ये 6 बॉन्ड भी बना सकता है एल्यूमिनियम, लेकिन बोरॉन नहीं. तो फर्स्ट मेंबर है, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, विच आर कॉल्ड एनोमस बिहेवियर. रीजन स्मॉल साइज, large charge to radius ratio and absence of d orbital. Further, the first member of the p block element display greater ability to form p pi multiple bond. कार्बन है डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट है दे हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी में कम होती है. तो इस तरह से हमारी एनोमस बिहेवियर है, डायगोनल रिलेशनशिप है, केमिकल रिएक्टिविटी, मेटल्स की रिएक्टिविटी. मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करें. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी कम होती चली जाएगी. सो रिएक्टिविटी नॉन मेटल की डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम होगी, मेटल्स की डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी. इन ए पीरियड लेफ्ट से राइट चलते हैं तब भी मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मतलब मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होगी, नॉन मेटल्स की ज़्यादा होगी. तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन ए पीरियड और ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट से राइट चलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ साइज. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो मेटलिक कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं होगा. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो मेटलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा. डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है. नॉन मेटलिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, reactivity of non-metals increases from left to right as the tendency of gaining electron increase. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा लेफ्ट से राइट. मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा. ये दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी. ये कुछ प्रॉपर्टीज का एक चार्ट आपको बनाया गया है, जैसे कि रेडियस, लेफ्ट से राइट चलेंगे रेडियस डिक्रीज होगी, डाउन इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज. आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोलते हैं जिसको, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज. एक्सेप्शंस है वो अलग है, एक जनरल है. कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, डाउन द ग्रुप डिक्रीज. मेटलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज. ऑक्सीडाइजिंग नेचर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी. ऐसे रिड्यूसिंग नेचर, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जेड इफेक्टिव, ऑल द प्रॉपर्टीज यू कैन स्टडी इन दिस ग्राफ, इन दिस डायग्राम और इन दिस चार्ट. कोई भी आप स्टडी कर सकते हैं. तो दिस इज अबाउट एनोमलीज. अब कुछ क्वेश्चन है एक्सेप्शंस के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं. 2s electron of lithium is shielded away. The 2s electron in lithium is shielded from the nucleus by the inner core of the 1s. As a result, the valence electron experience a net positive charge which is less than the actual charge of plus 3. न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है लिथियम, this is a nucleus, proton is 3. First cell there are 2 electron,
In first shell there are 2 electron and 1 electron in outer. Outermost electron should feel +3 positive charge on the nucleus, but due to their repulsion it feels positive charge less than actual +3. In general, shielding is effective when the orbitals in the inner shell are completely filled. This situation occurs in the case of alkali metals, which have single outermost ns electron preceded by the noble gas electron configuration. When we move from lithium to fluorine across the second period, successive electrons are added to the orbitals in the same principal quantum number level, and shielding of the nuclear charge by the inner core of electron does not increase very much to compensate for the increased attraction of the electron to the nucleus. इसी वजह से क्या होगा, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेकिन शील्डिंग ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ही इंक्रीज होता है। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा। ये आपका आंसर है उस क्वेश्चन का कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू द साइज। साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, या फिर अलोंग ए पीरियड साइज डिक्रीजेज वाई। उस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। Thus, across a period, increasing nuclear charge outweighs the shielding. Consequently, the outermost electrons are held more and more tightly, and the ionization enthalpy increases across the period. So, this is the reason why size decreases from left to right, and why ionization energy increases from left to right in a period. पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं साइज डिक्रीज होता है क्यों, या आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है क्यों। डाउन द ग्रुप आते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग इंक्रीजिंगली farther from the nucleus, there is an increased shielding of the nuclear charge by the electron in the inner shell. In this case, increase in shielding outweighs the increasing nuclear charge, and removal of outermost electron requires less energy down the group. ये आपका रीजन हो गया why size increases down the group, या why ionization energy decreases down the group. It is easier to remove 2p electrons of the boron than 2s electron of the beryllium. This is the answer of your question जो हम पहले कर चुके हैं कि why beryllium have ionization energy more than boron. ये उस क्वेश्चन का आंसर है, देखिए जरा। The first ionization enthalpy of boron is slightly less than the beryllium, though the former has greater nuclear charge. When we consider the same principal quantum level, the s electron is attracted to the nucleus more than p electron, वही उसका penetration ज़्यादा होता है। In beryllium, the electron removed during the ionization is an s electron. जो beryllium में हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो s electron होता है, whereas electron removed during the ionization of boron is p electron. बोरोन में जो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो p इलेक्ट्रॉन निकालना है। The penetration of 2s electron to the nucleus is more than that of the 2p electron, and hence 2p electron of the boron is more shielded than nucleus by the inner core of the electron than 2s electron of the beryllium. Therefore, it is easier to remove the p electron from boron compared to removal of 2s electron from beryllium, and thus boron has first ionization energy enthalpy less than beryllium. So this is the answer of the question why beryllium have ionization energy more than boron. पीछे हम करा चुके हैं, उसी का आंसर है आपका। फर्स्ट ionization energy of oxygen is less than nitrogen, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। The smaller the first ionization enthalpy of oxygen compared to the nitrogen, the arise because of nitrogen atom 2p electrons reside in different atomic orbitals, whereas in oxygen atom 2 of the 4 2p electrons must occupy the same 2p orbital, resulting in increased electron repulsion. Consequently, it is easier to remove the fourth 2p electron from the oxygen than it is to remove one of the 3p electron. ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे हमने आपको लिखवाया है कि नाइट्रोजन में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, आप उस तरह से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी आपके फिर क्वेश्चन है, गिव रीजंस व्हाई आर लैंथोनाइड एंड एक्टिनाइड प्लेस सेपरेटली एट द बॉटम। द रीजन इज फॉर कन्वीनियंस and systematic study of elements having similar properties.
to maintain the structure of periodic table of the classification by keeping elements with similar properties in similar ways. Element like zinc, palladium, cadmium are not considered transition metals. इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कंसिडर करते क्योंकि इनमें हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होता, एज दे हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनके अंदर कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होती, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कंसिडर नहीं किया जाता. Chemistry of actinoid is complicated. Why? Because they are all radioactive. They shows different oxidation state. So this chemistry of actinoid is complicated. तो यहाँ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. थैंक यू. इसकी एक्सरसाइज कीजिए. थैंक यू.